सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें C+O OH यानी कार्बोक्सिलिक जो फंक्शनल ग्रुप जिनमें पाया जाता है वे क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। और these acid are also called fatty acid because higher member of series like stearic acid, palmitic acid, oleic acid are obtained from fats and oils in the form of triglyceride। कि ये जो एसिड है इनको फैटी एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि जो फैटी एसिड जिनके एग्जाम्पल है स्टीयरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ओलेइक एसिड, ये हैं प्राप्त किए गए हैं किनसे? फैट और ऑयल से। तो ये एसिड है, ये एसिड के क्या हायर मेंबर है। उच्च श्रेणी के जो एसिड हैं वो ऑयल और फैट से ही प्राप्त किए गए हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? फैटी एसिड भी कहा गया है। और ये किस रूप में पाए जाते हैं? जनरली ऑयल और फैट में किस रूप में पाए जाते हैं? ट्राइग्लिसराइड के रूप में ये पाए जाते हैं। C+OH जो ग्रुप है वो अटैच्ड होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन श्रेणी से, तब तो इसको क्या कहते हैं? एल्केनोइक एसिड। अगर अनसैचुरेटेड से होता है, अगर डबल बॉन्ड से जो एल्कीन से अगर C+OH समूह जुड़ा हुआ तो उसे क्या कहेंगे अपन? एल्कीनोइक एसिड। और एल्काइन से जुड़ा हुआ है तो एल्काइनोइक एसिड। अब इनका नामकरण कैसे किया जाता है? सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला है उससे कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उन्हें क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनके उच्च श्रेणी के जो सदस्य हैं स्टेरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ओलेइक एसिड, ये क्या होते हैं? उच्च जो वसीय अम्ल हैं, फैटी जो ऑयल हैं उनमें ग्लिसरॉइड के रूप में, ट्राइग्लिसरॉइड के रूप में पाए जाते हैं। अब नामकरण इनके नामकरण के लिए अलग अलग जो पद्धतियां हैं, ट्राइवियल सिस्टम, डिराइव्ड सिस्टम और IUPAC सिस्टम। जो ट्राइवियल सिस्टम है या जो रूढ़ जो पद्धति है, उस रूढ़ पद्धति में कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से मिला है, उसके बेस पे नोमेनक्लेचर किया गया है। तो सबसे पहले फोमिक एसिड, क्योंकि इस एसिड को फोमिक एसिड इसलिए कहा गया क्योंकि ये रेड आंट यानी लाल चींटी से मिला, और लाल चींटी को क्या कहा जाता है? फोर्मिका। एसिटिक एसिड जो कि विनेगर से मिला जिसे एसिटम कहते हैं। ब्यूटायरिक एसिड जो बटर से मिला इसलिए इसे क्या कहा गया? ब्यूटायरिक एसिड। तो ये ट्राइवियल सिस्टम तो जिस सोर्स से मिला है, जिस स्रोत से अपने को ये एसिड मिला है, उस स्रोत के नाम के आधार पे क्या नाम दिया गया? ट्राइवियल सिस्टम में नामकरण किया गया। व्युत्पन्न पद्धति डिराइव्ड सिस्टम में क्या कहा? किसी एक को बेस मान लिया गया और उसका व्युत्पन्न मान लिया गया। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड का व्युत्पन्न माना गया इन एसिड को। अब एसिटिक एसिड के 2 हाइड्रोजन की जगह मिथाइल जुड़ गया तो डाइमिथाइल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के एक हाइड्रोजन की जगह आइसोप्रोपिल ग्रुप, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड। यहाँ आइसोप्रोपिल का जो एक हाइड्रोजन है उसकी जगह और मैथिल जुड़ जाता तो क्या हो जाता? टर्सरी ब्यूटिल एसिटिक एसिड। IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण में क्या होता है? जो भी एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन, जो भी हाइड्रोकार्बन है उसके साथ कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है तो उस कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को भी काउंट किया जाता है और एल्केनोइक एसिड और एल्काइनोइक एसिड इनका नामकरण किया जाता है। जैसे सबसे पहले ये फॉर्मिक जो एसिड है, यहाँ एक कार्बन है तो मैथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, एथेनोइक एसिड। ये फॉर्मिक, एसिटिक, ये सारे इनके कौन से नाम है? ट्राइवियल नेम है और ये IUPAC नेम है। 3 कार्बन है
तो 3 कार्बन का प्रोप होता है वर्ल्ड रूट, और है सारे के सारे सेचुरेटेड है। एल्केन है तो प्रोपेनोइक एसिड, फिर ब्यूटेनोइक एसिड। फिर यहाँ आगे जो आइसोब्यूटायरिक एसिड है, यहाँ पर 1 2 3 और 1 2 3 और 2 के ऊपर दूसरा मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये नामकरण हो गया। नामकरण के लिए 3 सिस्टम है, डेरिवेटिव सिस्टम है, ट्राइवियल सिस्टम और आईयूपीएसी, और अपने को आईयूपीएसी नामकरण आना जरूरी है। ट्राइवियल के 2-3 है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। डेरिवेटिव में सबको एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव माना गया है। एसिटिक एसिड का COOH रहेगा, और जो पहला CH3 है उस कार्बन का जो तीनों हाइड्रोजन है उनमें 1 या 2 या तीनों हाइड्रोजन की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है, तो उस एल्किल ग्रुप का नाम लिखने के बाद क्या लिखना है? एसिटिक एसिड। अब है आइसोमेरिज्म, समावयवता। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनमें कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पाई जाती है। चेन आइसोमेरिज्म में देखो, पहले पेंटेनोइक एसिड है, जो 5 कार्बन की चेन है वो 4 कार्बन की चेन में कन्वर्ट हो गई, और क्या बन गया ये? 1 2 3 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म में पहले पेंटेनोइक एसिड है, और अब यहाँ पे जो मैथिल ग्रुप है वो चेंज हो गया। मैथिल ग्रुप, एक जो मैथिल है वो 5 कार्बन की श्रृंखला 4 में बदल गई, और एक मैथिल कौन से कार्बन पे जुड़ गया? 2 नंबर पे जुड़ गया। दूसरे में ये क्या होगा? 3 नंबर पे जुड़ जाएगा। ऐसे इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एस्टर का क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। तो ये है प्रोपेनोइक एसिड है, और प्रोपेनोइक एसिड से कौन कौन से एस्टर बन सकते हैं? मैथिल एथेनोइक एसिड और एथिल मेथेनोइक एसिड। 2 टाइप एस्टर, मैथिल एथेनोएट और एथिल मेथेनोएट, 2 एस्टर में ये कन्वर्ट हो गया। तो अब है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उसकी नेचर कैसी होती है? एसिडिक होती है। ये अम्लीय प्रकृति का होता है। और एक कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो 2 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन कौन से होता है? एक होता है कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। Both are attached by sigma bond. That's why carboxylic group is called carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसमें एक कार्बोनिल है और एक हाइड्रोक्सिल, दोनों ग्रुप है, वो मिल करके इसको बनाते हैं, और दोनों सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिल का कार्ब और हाइड्रोक्सिल का ऑक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्टिविटी ऑफ बोथ ग्रुप इज अफेक्टेड बाय ईच अदर, यानी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्टिविटी को क्या करता है? अफेक्ट करता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है वो कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा क्या होती है? अफेक्टेड होती है। दोनों एक दूसरे की जो क्रियाशीलता है उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। डबल बॉन्ड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इजीली गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी यहाँ पे दोनों गुण होते हैं। कार्बोनिल की जो रिएक्शंस होती हैं वो भी दिखाएंगे, हाइड्रोक्सिल की प्रकृति भी इसमें शो होगी, और दोनों मिलकर के क्या दिखाते हैं? कौन सा गुणधर्म दिखाते हैं? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का स्पेसिफिक गुणधर्म दर्शाते हैं। तो आगे अपन पढ़ेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कौन सी अभिक्रियाएं दर्शाता है। अभी अपन ने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कौन से यौगिक वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका नामकरण कैसे किया जाता है, और कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उनमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, 3 प्रकार की इनमें आइसोमेरिज्म पाई जाती है।
तीन ही प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है, ट्राइवियल सिस्टम, डेरिवेटिव सिस्टम और IUPAC सिस्टम। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है ये अपन ने आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। थैंक यू।